बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं वो है क्लास एम्फीबिया। एम्फीबियंस जो कि आप क्लास 3, 4, 5 से पढ़ते आ रहे हैं। बेसिकली एम्फीबियंस कौन से होते हैं? फ्रॉग्स, स्लेमेंडर्स, टोड्स, न्यूट्स, ये तमाम जानदार जिनको अभी हम विद डायग्राम इंशाल्लाह डिस्कस करें। तो फाइलम इनका कौन सा बच्चों? कॉर्डेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जिसको हम क्रेनिएटा भी कहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम। सुपर क्लास टेट्रापोडा। यहाँ पर फर्क आ गया। अगर आपको याद हो तो फिशिस के अंदर सुपर क्लास थी पाइसिस, और यहाँ पर है टेट्रापोडा। फर्क क्या है? पाइसिस के अंदर कोई भी लिम्स मौजूद नहीं है, एक्सटर्नल लिम्स नहीं है। लेकिन एम्फीबियंस, मैमल्स, मोस्ट मैमल्स, सब मैमल्स में नहीं, एम्फीबियंस में, इंसानों में, उसके बाद हम बात कर सकते हैं बर्ड्स में, क्या होते हैं? लिम्स होते हैं। और वो मोस्टली 4 होते हैं। टेट्रा का मतलब है 4, पोडा का मतलब है लिम्ब्स या फुट। ठीक है, फुट कहते हैं इसको, पाँव इसके। तो यहाँ पर एम्फीबियंस में कितने पाँव है जी? 4, यानी कि 4 एक्सटर्नल लिम्स हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? टेट्रा पोडा। और क्लास कौन सी हम डिस्कस कर रहे हैं? एम्फीबियंस। सो हम उसको क्लास एम्फीबिया का नाम देंगे। नेक्स्ट, अब सबसे पहले हमने ये पढ़ना है कि इनको एम्फीबियंस कहते ही क्यों है। तो अगर आपको याद हो, चैप्टर 9 प्लांटी में कहा गया था ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स, या प्लांटी के अंदर ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस। क्यों? एम्फी का मतलब है बोथ, बियन का मतलब है लिविंग, वो जानदार जो दोनों जगहों पर रहते हो, पानी में भी और जमीन पर भी। अब ये पानी और जमीन में कैसे रहते हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ? अगर इस पिक्चर में आप देखें, यहाँ पर दिखाया गया है फिशेस। फिशेस किसमें एवोल्यूट हुई हैं? किसमें एवोल्यूट हुई हैं? जिसके अंदर? एम्फीबियंस के अंदर। ये सिलेमेंडर है, जो कि टेल वाला एम्फीबियन है, जिसके अंदर लिम्स भी हैं। जिसमें क्या है? लिम्स भी, और साथ से साथ क्या है? इसके भी साथ एक टेल। तो फिशेस से एम्फीबियंस तक का जो ये सफर है, इसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। क्या कहते हैं जी? एवोल्यूशन। द चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। और क्या ये वक्त 1000 साल होगा या 15-20 साल? नो, इट इज मिलियंस ऑफ ईयर। लाखों करोड़ों साल की बात हो रही है। यहाँ पर नीचे देखें, 395 मिलियन ईयर्स गो, ये फिशेस की सिर्फ उनमें चेंजेस आए 340 मिलियन ईयर्स तक, यानी कि ऑलमोस्ट 65 मिलियन ईयर्स लग गए इस स्टेज को हासिल करने में, जो जो ट्रांजिशनल पीरियड के अंदर मौजूद है। ये वाली स्टेज ट्रांजिशन होता है इन बिटवीन सेंटर के अंदर। तो यहाँ से यहाँ तक जो सेंटर है वो ये है। सेंटर में जो स्टेट है उसको रिसीव करने में 65 मिलियन ईयर, यानी कि 6.5 करोड़ साल सर्फ हो गए। और यहाँ तक देखिए, आते आते 3.5 करोड़ साल और लग गए। और ये है हमारा आज का एम्फीबियन, जिसको आप ऊपर भी देख सकते हैं सिलेमेंडर की शक्ल। सो ये एम्फीबियंस दे आर प्रेजेंट एट द बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन पे है, ना ही ये मुकम्मल एक्वेटिक है, ना ही ये मुकम्मल टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल कौन है? हम। और एक्वेटिक कौन है? मछलियां। और बॉर्डर लाइन पे कौन है? एम्फीबियंस। तो आप समझ गए होंगे कि एम्फीबियंस को क्यों एम्फीबियंस कहा जाता है। और इनके इस बात के जो सबूत है वो कहाँ से मिले? एवोल्यूशन के फॉसिल एविडेंस। फॉसिल्स क्या होते हैं? बकाया जात किसी भी जानदार के, जो उसके मरने के बाद पीछे बच जाते हैं, जो हमें चट्टानों से, जमीन की गहराइयों से मिलते हैं। सो दे आर द फॉसिल। फॉसिल एविडेंस हमें किस पीरियड से मिले? डिवोनियन। आपने चैप्टर 1 में फाइलेटिक लीनिएज जो पढ़ा था, डिवोनियन पीरियड, उसके बाद क्वाटरनरी ईरा, ये सारे ईरास और पीरियड्स, ये एवोल्यूशन को मेंशन करने के लिए ही हम इनको यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक और सबूत, क्रोलिंग फिश, जिसको मैं आपके सामने जूम करने लगा हूं। ये देखिए, ये क्रॉलिंग फिश। इस क्रॉलिंग फिश के बारे में हमने बात की अभी, कि ये क्रॉलिंग फिश है, यानी कि ये फिश एक पौंड से दूसरे पौंड तक पहुंचने के लिए, या एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए जमीन पे क्रॉल करती हुई आगे की तरफ मूव करती रही। और इसने मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये चीजें रिपीट की, और आहिस्ता 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसके जो ये जो साइडल फिन्स थे, ये लिम्स की शक्ल अख्तियार कर। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, दे क्रॉल फ्रॉम वन पॉन्ड टू अनदर, दे आर इवॉल्विंग राइट नाउ टू बिकम लैंड dwellers।
जमीन पर रहने वाले जानदारों की शक्ल लेने के लिए ये एवोल्यूशन कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। सो कुछ फिशिज ने क्रॉलिंग की और वो क्या बन गई है, एम्फीबियंस। अब जब देखे ना, एक जानदार पानी में रहता था, पानी में रहने की जरूरियात जिंदगी अडेप्टेशन अलग है, जमीन पे रहने की अलग है। तो पानी पे रहने वाली एडेप्टेशन जमीन पे रहने के इस्तेमाल नहीं हो सकती। पानी में जानदार रेस्पिरेशन करने के लिए गिल्स इस्तेमाल करते हैं और जमीन पे वो लंग्स इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ उनके अंदर क्या फिन से काम चलेगा? नहीं, फिन्स इवॉल्व होगी किसके अंदर? लिम्स के अंदर। उसी साथ साथ सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या हो गया? मॉडिफाई हो गया। और स्किन के अंदर भी क्या है? चेंजेस। तो ये तमाम चेंजेस हम वन बाय वन इंशाल्लाह भी पढ़ेंगे, जो कि इन एम्फीबियंस को जमीन पे रहने के काबिल बनाते हैं। सो अब देखते हैं सबसे पहले कि वो करेक्टर्स जो इनके अंदर मौजूद थे जबकि ये क्या थे? लार्वा। अभी मैं एक और चीज आपको समझा दूं कि इनको एम्फीबियंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी लार्वल स्टेजेस पानी में रहती हैं। ये देख रहे हैं आपके सामने है, ये लार्वल स्टेजेस कहाँ पे रहती हैं? वाटर के अंदर, और इनके अंदर गिल्स होते हैं। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी गिल्स की तरह का ही होता है, यानी कि मछलियों की तरह का ही होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये बड़ी होती हैं, अडल्ट होती हैं, तो इनके अंदर गिल्स खत्म हो जाते हैं, लंग्स मॉडिफाई हो जाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी लंग्स की तरह ही मॉडिफाई हो जाता है, क्योंकि फिशेस और एम्फीबियंस के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम डिफरेंट है। सो देर आर सम चेंजेस विच टेक प्लेस while converting from this larval form to the adult form। ठीक है। और इन चेंजेस को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस, द चेंज इन द शेप इन द फॉर्म ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है। पहले एक देखे ना, लार्वा किस शक्ल में है, टेल है उसकी, उसके बाद वो मछली की तरह का है, लेकिन उसके बाद उसमें चेंजेस आती हैं और एक नई फॉर्म बनती है जिसको हम फ्रॉग कहते हैं। इसी स्टेप को हम मेटामॉर्फोसिस का नाम भी देते हैं। और लाइफ हिस्ट्री पानी पे डिपेंड करती है। देखिए यहाँ पर ये इस बिल्कुल सामने आपके, ये इस फ्रॉग ने और इस फ्रॉग ने अपने अपने गमीट्स रिलीज किए, स्पर्म और एग, पानी के अंदर। वहां पर क्या हुई? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन पे क्या बने? छोटे छोटे हमारे पास फ्रॉगलेट्स बने। फ्रॉगलेट से पहले उसकी अंदर लार्वल स्टेज आया जिसको हम टेडपोल कहते हैं। ये सारे स्टेजेस, इनमें से 50% दरा जो स्टेजेस हैं वो पानी के अंदर पूरे हो रहे हैं। तो अगर ये पानी ना होता तो ये क्या साइकिल ही पूरा हो सकता है? नो। तो लाइफ साइकिल डिपेंड्स अपॉन वाटर, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही पानी में हो रही है। सबसे पहला मेजर स्टेप ही पानी में हो रहा है। और अगर पानी में ये होंगे ही नहीं, इनकी फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं, तो इनकी नस्ल कैसे बढ़ेगी? अब इसके बाद है जनरल करेक्टर्स। एम्फीबियंस का जो जनरल करेक्टर है वो क्या है जी? सबसे पहला बोनी स्केलेटन। इनकी बॉडी में बोन्स होती हैं, कार्टिलेज बहुत कम है, यानी कि मेजर जो इनके अंदर कनेक्टिव टिश्यू है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, वो क्या है? बोन। उसके बाद कुछ एम्फीबियंस के अंदर फ्रॉग है, सॉरी टेल है, और कुछ में नहीं। यहाँ पर देखिए सैलमेंडर्स में, न्यूट्स में टेल वादियां नजर आ रही है, लेकिन टोड और फ्रॉग में नहीं है। कुछ के अंदर लिम्स भी नहीं है और कुछ के अंदर एक्सटर्नल लिम्स हैं। तो ये जो लिम्स के बगैर हैं ये सिसिलियन है, और जो लिम्स के साथ हैं ये फ्रॉग है, टोड, न्यूट, स्लेमेंडर। तो ये मैंने लिखा हुआ सामने ही कि टेट्रापोड्स जिनके अंदर 4 लिम्स हैं, और कुछ ऐसे हैं जो लिम्ब लेस एम्फीबियंस हैं। सो हमारे पास एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती हैं, तमाम एम्फीबियंस टेट्रापोड्स नहीं है, लेकिन 95% टेट्रापोड ही है। सेसिलियंस आर लिम्बलेस एम्फीबियंस। अब इनके फीड देखे चप्पू की तरह के हैं, जिस तरह के बतख को देखा होगा आपने। इंसानों के अंदर भी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे ऐसा ही होता है। हमारी उंगलियां भी जुड़ी होती हैं, हमारी उंगलियों के दरमियान सेल डेथ होती है, जिसको कहते हैं जी एक प्लान्ड सेल डेथ, जिससे हमारी फिंगर्स अलग हो जाती हैं और हमारे हाथों में वेबिंग मौजूद नहीं होती। लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं होता, ये जुड़ी रहती हैं और एक वेब की स्ट्रक्चर की शक्ल लेती हैं, जो आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है, जिसकी हेल्प से ये पानी में मूव करती हैं। स्किन। अब देखिए ना, अगर एक जानदार पानी से जमीन पे रहने आ गए हुए हैं, लाखों साल उनको लगे एवोल्यूशन में, तो उनकी स्किन में भी चेंजेस आए होंगे। सो स्किन में चेंजेस आए, वो स्मूथ होगी, मॉइस्ट होगी ज्यादा, और उसके अंदर कई तरह के ग्लैंड्स बन गए। या देखिए ये ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड्स है, जिनमें से क्या पैदा होती है? सिक्रीशन। आप चैप्टर 17 इंशाल्लाह सेकेंड में पढ़ेंगे मजीद ग्लैंड्स को, लेकिन आपने 10th के अंदर ही पढ़ा हुआ है। वाटर ग्लैंड्स, ग्लैंड्स आर द स्ट्रक्चर्स दैट मेक सिक्रीशन। फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड।
सो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये ग्लैंड सिक्रीशन पैदा करते हैं और इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स भी नहीं है जो कि फिशिस के अंदर थे। इवन कि ये फिशिस से ही एवोल्यूशन हुई है इनके अंदर, फिशिस से ही बने हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर स्केल्स नहीं है और ग्लैंड्स उनसे ज्यादा हैं। और इनके अंदर स्पेशल कलर गिविंग सब्सटेंसेस हैं जिनको हम क्रोमेटोफोर्स भी कहते हैं, जिसकी वजह आप देखते हैं कहीं फ्रॉग्स रेड कलर के हैं, कहीं ग्रीन कलर के हैं, कुछ ब्राउन कलर के हैं। सो दीज आर द सम अडेप्टेशंस इन स्किन। रेस्पिरेशन, अब यहाँ पर आपने ध्यान से सुनना है कि वो रेस्पिरेशन जो कि लार्वा के स्टेजेस में हो रही थी वो हो रही थी गिल्स से। जो फिशिस में भी होती है उसको कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। जो स्किन से होती है गिल्स वाली ब्रैंकियल, और जो इस स्किन से हो रही है यहाँ पर, ये जो स्किन से एक्सचेंज हो रहा है स्किन के पोर्स से, उसको कहते हैं क्यूटेनियस। और जो लंग से हो रहा है जो हमारे अंदर भी होता है उसको कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। सो इसके अंदर लाइफ के अंदर जब चेंजेस आती हैं तो रेस्पिरेशन भी चेंज होती है। लार्वल स्टेजेस में गिल से हो रही है, और अडल्ट के अंदर स्किन से भी होती है और लंग से भी। कब कब, अब देखें ना, मैं हूं, अगर हम अपनी बात करें, हम जमीन पे हैं तो हम लंग से रेस्पिरेशन कर रहे हैं, लेकिन क्या हम पानी के अंदर जाके रेस्पिरेशन कर सकते हैं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, वी विल डाई। लेकिन फ्रॉग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर स्किन, दैट इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहली चीज है हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 एट्रिया हैं और 1 वेंट्रिकल है। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास 2 एट्रिया लेफ्ट एंड राइट एंड अ सिंगल वेंट्रिकल। सो वेंट्रिकल एक ही है लेकिन एट्रिया जो है वो 2 है। सो इट इज, इसके पास कितने चैम्बर्ड हार्ट है? 3 चैम्बर्ड हार्ट। आपने ध्यान से अच्छे तरीके से याद रखना है फॉर एमसीक्यू। अब यहाँ पर 2 नए नाम आपके लिए, साइनस विनोसस एंड ट्रंकस आर्टरियोसिस। साइनस विनोसिस ये बड़ा स्ट्रक्चर है जो कि वेन से एसोसिएटेड है, जो कि खून डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील कर रहे हैं। और ये ट्रंकस आर्टरियोसिस आर्टरी से लिंक्ड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैनेज कर रहा है। सो दीज आर द 2 स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन फ्रॉग। डबल सर्किट हार्ट को आपने ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से सुनना है। डबल डबल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि हार्ट एक ही टाइम पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेज रहा होता है? लंग्स के अंदर, ये जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रेड वाले को बॉडी में भेज रहा होता है। सो ये देखें, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है? लंग्स में। लंग्स से ये कैपिलरीज के जरिए कहाँ आता है? वापस हार्ट तक। हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर ये बॉडी में जाके सारी ऑक्सीजन खर्च करने के बाद फिर कहाँ आता है? हार्ट में। हार्ट से फिर लंग्स में, और लंग से फिर हार्ट में, और हार्ट से फिर बॉडी में। यानी कि खून डीऑक्सीजनेटेड हो या ऑक्सीजनेटेड हो, उसको पंप हार्ट नहीं करना। डीऑक्सीजनेटेड को लंग्स की तरफ और ऑक्सीजनेटेड को बॉडी की तरफ। सो दैट्स व्हाई हार्ट इज डबल सर्किट हार्ट, जस्ट लाइक इन ह्यूमन बींग्स। सो आपको समझ आ गया होगा कि डबल सर्किट क्या है, सिंगल सर्किट क्या है। इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। हार्ट से गिल्स तक और गिल्स से बॉडी, बॉडी से हार्ट, हार्ट से गिल्स, गिल्स से फिर बॉडी। इस सर्किट में देखिए हार्ट सिर्फ एक बार इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें हार्ट से लंग्स, लंग्स से दोबारा कहाँ आ गया जी? हार्ट में। हार्ट से बॉडी में गया, लेकिन यहाँ पर हार्ट से गिल्स में गया, गिल्स में ऑक्सीजन ऐड हुई और डायरेक्ट बॉडी में चला गया। दिस इज सिंगल एंड दिस इज डबल सर्किट हार्ट। इस डायग्राम से दोबारा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये देखें, इसके अंदर ये खून, ये जो रेड वाला है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में गया, आर्टरीज, आर्टरी से सिस्टेमिक कैपिलरीज यानी कि बॉडी में चला गया, सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई वेन्स में, वेना केवा, और वहां से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग्स से खून साफ ऑक्सीजन ऐड करके फिर वापस आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर बॉडी में। तो ये है डबल सर्किट। और यहाँ पर देखें हार्ट से, ये जी सबसे पहले देखें जी गिल से, यहाँ पे देखें एक सर्किट फ्लो कर रहा है, इसमें डबल सर्किट नहीं है। इसमें जरा उन्होंने क्लियर नहीं बताया, हम इस डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पे जरा क्लियर है, हार्ट से गिल्स में गया, गिल्स में ऑक्सीजन ऐड होगी और बॉडी में, और बॉडी से इसी तरह फिर वो, यानी कि देखें एक फ्लो चल रहा है, इसमें डबल कोई फ्लो नहीं है। एक होता है ना कि बहुत ज्यादा चैम्बर्स हो और बहुत जी कोऑर्डिनेटेड फंक्शन हो, वो इसमें नहीं है सिंगल सर्किट में। इफिशिएंसी में ऐसे होता है।
लेकिन एम्फीबियंस में ऐसा नहीं है। एम्फीबियंस में डबल सर्किट काम कर रहा है और उसके अंदर तीनों चैम्बर इन्वॉल्व हो रहे हैं और दिल 2 बार काम कर रहा है। अब रिप्रोडक्शन के अंदर देखें, सेक्सेस सेपरेट हैं, डायोशियस हैं, और इनको एक और नाम दिया जाता है यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन क्या है जी? एक्सटर्नल। लार्वल स्टेजेस क्या है इसके अंदर? प्रेजेंट। लार्वल स्टेजेस का नाम क्या है? टेडपोल। और मेटामॉर्फोसिस भी एग्जिस्ट करती है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है एक ही लाइफ के अंदर अपनी शक्ल और शुबात को बदलना, तब्दील करना। देखें, ये एक्स को स्पर्म मिले, एम्ब्रियोस बन गए, टेडपोल की टांगे निकल आई, फ्रॉगलेट बना, फिर फ्रॉग, और ये साइकिल इस तरह ही चलता रहेगा। ये है मेल और ये है फीमेल। और एन एमनियोट, एमनियोट पहले समझ लें वो क्या होते हैं, जिनके ऊपर एम्ब्रियो के ऊपर एक खास कवरिंग हो, एमनियोटिक कवरिंग, उसको कहते हैं एमनियोन, उसको कहते हैं एमनियोटिक एग। लेकिन जिन पे ना हो उनको कहते हैं एन एमनियोट। सो देयर इज नो स्पेसिफिक कवरिंग अराउंड एम्ब्रियो, दिस इज द एम्फीबियन एग, इट हैज नो स्पेसिफिक कवरिंग। थर्मोरेगुलेशन कैसे करते हैं? ये है ऐसे जानदार जिनको हम पाइकिलोथर्म्स कहते हैं या कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड कहना इनको गलत है, लेकिन आपकी बुक पर लिखा गया इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है जी ठंडे खून वाले। लेकिन धूप में रहने से इनकी बॉडी का जो खून का टेम्परेचर है या बॉडी का टेम्परेचर बाजुकात हमारे से भी बढ़ जाता है, तो फिर हम कोल्ड ब्लडेड हो गए और ये तो हो गए वार्म ब्लडेड। तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट ये है कि वो जानदार जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर अपनी मर्जी से मेंटेन कर सकें वो कहलाते हैं वार्म ब्लडेड या ऐसे एंडोथर्म्स, और जो ना कर सके वो कहलाते हैं पाइकिलोथर्म्स। ये हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। सो दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एक्सेप्ट बाय बिहेवियरल मीन्स, यानी कि अपनी बिहेवियर चेंज करते हैं। बिहेवियर का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर ये जो फ्रॉग है ये जाकर क्ले के अंदर, मिट्टी के अंदर जाकर आराम से बैठ के, क्योंकि वहां पर ठंड है, बाहर गर्मी है और बाहर इसके अंदर क्या ठंडक, तो वो बाहर की गर्मी से बचने के लिए इसके अंदर जाके बैठ। और दूसरा जो काम ये करते हैं वो करते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन को विंटर स्लीप भी कहते हैं। एक सीजनल चेंज है, ज़रा गर्मी होने में या ज़रा सर्दी होने में ये चेंजेस पैदा करते हैं अपने अंदर। तो क्या होता है, जब ज़रा सर्दी होती है तो ये जाके छुप जाते हैं और हमेशा के लिए सॉरी कह रहा हूँ मैं, कुछ लंबे अरसे के लिए ये एक स्लीप में चले जाते हैं, एक ऐसी स्टेट में चले जाते हैं जिसको हम कहते हैं हाइबरनेशन या विंटर स्लीप। इसके अंदर ये कोई काम नहीं करते, बॉडी लो मेटाबॉलिक रेट पे चली जाती है, ये मरते भी नहीं और जिंदा भी नहीं होते। बहुत स्लो मेटाबॉलिक रेट, बॉडी की एक्टिविटीज बहुत स्लो हो जाती हैं, तो ये है हाइबरनेशन। ये इसके एग्जांपल्स हैं, फ्रॉग, टोड, स्लेमेंडर, न्यूट्स। तो ये था हमारा क्लास एम्फीबिया, जिसके अंदर हमने काफी कैरेक्टर्स डिस्कस किए, वन बाय वन डिस्कस किए। होप्स आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह।